हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए माइटी एवेंजर्स की कॉमिक बुक सीरीज लेकर आया हूँ। वैसे तो आपको पता है कि हम लोग माइटी एवेंजर्स को पहले अपने चैनल पर स्टार्ट कर चुके हैं इस डार्क रेन के इवेंट के अंदर, लेकिन आज दरअसल हमारे पास एक तरह का वन शॉट होने वाला है जो कि माइटी एवेंजर्स इशू नंबर 24 है। तो आज मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर मैं माइटी एवेंजर्स की कोई स्टोरी आर्क शेयर नहीं करने जा रहा हूँ, बल्कि सिर्फ एक सिंगल कॉमिक है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, क्योंकि टाइमलाइन के अंदर उसको यहाँ पे शेयर करना ज़रूरी है। इसके बाद हमारी आगे स्टोरी कंटिन्यू हो पाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट माइटी एवेंजर्स के इश्यूज के अंदर हमारे सामने जो है एक मिस्ट्री आ गई थी स्कारलेट विच की। ना जाने वांडा जो है अचानक आ जाती है कहीं से और वो पूरी की पूरी नई एवेंजर्स की टीम को बिल्डअप करने में मदद करती है। लेकिन उस स्टोरी के आखिर में हमने यही देखा था कि दरअसल वो वांडा मैक्सिमॉफ नहीं होती है, बल्कि लोकी होता है, जो कि दरअसल वांडा के रूप में इस एवेंजर्स की टीम को बनाता है। और नॉर्मन ऑसबॉर्न हम देखते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। तो इस सारी सिचुएशन में हम देखेंगे कि अभी जो है माइटी एवेंजर्स की टीम क्या कर रही है, उनका दुनिया के अंदर क्या रुतबा है, वो लोग किस तरह से जो है अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारे साथ कॉमिक आज जो शेयर किया जा रहा है काफ़ी ज़रूरी है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी अगली सीरीज जो है वो कौन सी होने वाली है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, जो कि हम 2000 से शुरू करी हुई है। तो अगर आप मेरी इस टाइमलाइन का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे इस मिशन के ऊपर, तो आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मुझे ज्वाइन कर लीजिए। सो गाइस, चलिए इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉमिक बुक की शुरुआत होती है द कबाल से, जो कि एक सीक्रेट अलायंस ऑफ 6 ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग्स ऑन अर्थ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज भी एमा फ्रॉस्ट ने अपने दिमाग के जरिए जो इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है। और यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न उनसे बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम लोगों का सबसे ज़्यादा यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि किस तरह से मिस फ्रॉस्ट ने आज हम सबको अपने दिमाग के जरिए यहाँ पे बुलाया है, जो कि एक तरह की इनकॉम्पिटेबल मीटिंग हो सकती है। तो वहीं पे एमा बोलती कि ये सब शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोग को सजेस्ट करना चाहूँगी कि तुम लोग अपने दिमाग की जो मेंटल शील्ड्स है उनको अप कर लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ बुरा हो सकता है। तो वहीं पे डूम बोलता है कि ये बच्चों वाली बातें मेरे सामने मत करो, डूम को इस तरह की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोकी बोलती है कि आजकल की जिस तरह दुनिया है झूठे और मक्कार लोगों की, तो हमें अपनी थॉट्स को जो है उनको कवर करके चलना चाहिए, यही बेहतर होगा। तो डूम बोलता है कि तुम अपने बारे में बात करो वुमेन। और वहीं पर जो है डूम अपना मास्क जो है उतारते हुए बोलता है कि मेरे माइंड के अंदर झांक के देख लो, मेरा सोल बिल्कुल नेकेड है, बिल्कुल ट्रू एसेंस है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं लोगों को क्या दिखाऊंगा, मैं वही दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं मैन ऑफ ग्रेट विल पावर हूँ। और इस टाइम देखते हैं कि डूम अपना मार्क्स उतारता है, लेकिन वहाँ पे उसको एक अच्छी शक्ल सबको दिख रही होती है, क्योंकि डूम ने बेसिकली अपना यहाँ पे दिमाग के जरिए इतना उसका स्ट्रॉन्ग है माइंड कि उसने अपनी वो शक्ल असली दिखाई नहीं जो वो असली में है। और इस तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि नॉर्मन भी अपना मार्क्स उतारता है, बोलता है कि फाइन, अगर ऐसी बात है तो चलो इस सबको शुरुआत करते हैं और हम अपनी बिजनेस की बात शुरू करते हैं। तो बोलता है कि बॉन्ड डूम, क्या तुम्हें मुझसे कोई मसला है? मतलब मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हमने जो आपस में सौदा करा था मैं उसके ऊपर कायम नहीं रहा? क्या तुम्हारा लेटवेरिया वापसी रिस्टोर नहीं कर दिया गया? तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो तो मैंने रिक्लेम कर चुका हूँ, जैसा कि मेरा थ्रोन कभी वो हुआ करता था, और अब मेरा किंगडम जो है एक और दूसरे एसगार्डियन रेफ्यूजीज के साथ मिल भी चुका है। तो लोकी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, ये मेरा और डूम का अपना एग्रीमेंट है। तो वहीं पे दाहूड बोलता है कि अगर एग्रीमेंट्स की बात की जाए तो मैंने भी यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स किए थे कि मुझे पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी। कभी पनिशर मेरे पीछे आ जाता है और कभी दूसरे और लोग जो है वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, और ये मिस्टर नेगेटिव का क्या चक्कर है, ऑसबॉर्न ये सब मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? और इस तरह हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न से सब यहाँ पे पूछना शुरू करते हैं, हमने जो एक और एवेंजर्स की टीम के बारे में सुना है, ये सब क्या चल रहा है? कुछ म्यूटेंट्स जो वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर से मिसिंग हो गए हैं। टोनी स्टार्क की हंट कैसी जा रही है, क्या उसको अभी तक पकड़ा कि नहीं पकड़ा? और इस तरह दाहूड बोलता है कि यान ऑसबॉर्न, सच में ऑसबॉर्न, हमने खुद सोचा था कि ऑफिशियल एक ही टीम होगी एवेंजर्स की, लेकिन ये क्या, यहाँ तो हर कोई अपने आप को एवेंजर्स बुला रहा है और घूमता फिर रहा है। ये आखिरकार हो क्या रहा है तुम्हारे होते हुए? क्या तुम इस चीज़ को देख नहीं रहे हो? क्या तुम इसके ऊपर कुछ काम वाम नहीं कर रहे हो? लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि देखो देखो गाइस, आराम से बात करते हैं, मैं सबको ध्यान में रखा हुआ हूँ, मैं सबको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लोकी जो है वो यहाँ पे बैठ के मुस्कुरा रही होती है। इस तरह हम देखते हैं कि लोकी अपने प्राइवेट कमरे से निकलते हुए हंसते हुए बोलती है देखा, ऑसबॉर्न के आर्मर के अंदर मैंने पहला क्रैक लगा ही दिया। अब रही बात उन लोगों की, तो मैं चलती हूँ अपने एवेंजर्स की तरफ। और इस तरह हम देखते हैं कि लोकी आज दोबारा जो है वो वांडा के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है और अपनी टीम यानी एवेंजर्स से बात करने के लिए जा रही है।
तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोकी जो है एक बहुत ही बड़ी स्कीम चलाने वाली है, क्योंकि वो पूरी की पूरी एवेंजर्स टीम को ये मानने में साबित करवा रही है कि वो वांडा है और वो उनको अपने लिए काम करवा रही है। अब यहाँ से हम लोग शिफ्ट होते हैं रिमेन्स ऑफ एवेंजर मेंशन के अंदर, जो कि पहले कभी एवेंजर्स का मेंशन हुआ करता था, लेकिन अब यंग एवेंजर्स यहाँ पे मिला करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि केसी और विजन वगैरह जो है वो दोनों यहाँ पे आए हुए होते हैं और वो दोनों यही डिसाइड आपस में कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से विकन स्पीड को ये बात बताएं कि हम स्कारलेट विच से मिल चुके हैं, उसकी जो मे बी मदर है उससे हम मिलकर आए और वो जिंदा है, जिसके बारे में सब समझ रहे थे कि वो मर चुकी है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो इस चीज़ को कैसे लेंगे। लेकिन विजन बोलता है कि हाँ, हमें कम से कम इस बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, लेकिन अगर हम जब तक उनको बताएंगे नहीं तो हमें उनके रिएक्शन के बारे में पता नहीं चलेगा। और इसी तरह अगले बार हम देखते हैं कि यंग एवेंजर्स की सारी टीम, जिसमें हल्कलिंग, पेट्रॉइड, विकन, स्पीड और हॉकाई आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हे गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम लोग आज कर क्या रहे हो। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वो बोलती है कि हाँ गाइस बिल्कुल ठीक है, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, खासकर बिली के तुम्हारे बारे में। जोनस, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद भी नहीं करोगे। तो विजन बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से पहले हमें अंदर चले जाना चाहिए ताकि हम आराम से वहाँ पे बात कर सकें। तो हल्कलिंग बोलता है कि ग्रेट, तुम लोग अभी और सस्पेंस क्रिएट करने वाले हो, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। पहले हमें स्टोन्स के अंदर स्टैचू में बदल दिया गया और अब तुम लोग और सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। तो वहीं पे स्ट्रेचर बोलती है कि देखो विजन, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, मतलब एक गैंग लेवल बिग समझ लो तुम, ये इतना आसान नहीं है मेरे लिए कहना। तो बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये लोग पता नहीं किस तरह से इस चीज़ को लें, लेकिन हमें उनसे बात तो करनी होगी ना। जब तक हम बात नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उस बारे में क्या सोचते हैं। तो स्ट्रेचर बोलती है कि हाँ चलो फिर, हमें ये करना ही होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर होते हैं और बोलती है कि गाइस, हमें तुमसे एक बहुत ज़रूरी बारे में बात करनी है। लेकिन ये क्या, स्कारलेट विच ये कहाँ से आ गई। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन वो पहुँच जाते हैं पिम पॉकेट के अंदर, यानी कि डॉक्टर पिम के पास, और बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग कहाँ रह गए थे, कम ऑन माइटी एवेंजर्स, हमारे पास आज काम है, हमें कहीं निकलना है। तो स्ट्रेचर बोलती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, हम लोग यंग एवेंजर्स के साथ थे अभी अंकल हैंग, और अचानक इस मेंशन के अंदर ये सब हुआ कैसे। तो वहीं पे जो है विजन बोलता है कि मेरे जीपीएस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम लोग इस वक्त मेंशन में नहीं है, बल्कि हम शिकागो के अंदर हैं, और ये कैसे हुआ। तो वहीं पे विजन आता है और बोलता है कि करेक्ट मिस्टर विजन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप लोग इस वक्त डॉक्टर हैंक पिम के लैब के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक डायमेंशनल पिम पॉकेट है, मतलब ये इस वक्त शिकागो के अंदर मौजूद है। और जो एवेंजर्स मेंशन का दरवाज़ा आपने खोला था वो दरअसल एक डोरवे था यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको। क्या आप लोग रिफ्रेशमेंट्स लेना पसंद करेंगे। तो वहीं पे स्ट्रेचर बोलती है रिफ्रेशमेंट्स, चार्वेस, आखिरकार तुम लोग ये सब कर कैसे रहे हो, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कारलेट विच की, जो कि इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने खड़ी है, तुम सब जानते हो कि उसने हमारे साथ क्या करा था, तुम लोग इस तरह से कैसे खामोश रह सकते हो। लेकिन वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि ज़रा आराम से बेटा, ये लेडी जो है उसने हमें ऐसी इंटेल दी है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। इसने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जो कि इस वक्त पूरे ग्लोब के अंदर हो रहा है और वहाँ पे हमारी ज़रूरत है। तो स्ट्रेचर बोलती है कि हाँ मैं आराम से बोलती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी के सारी प्रॉब्लम शायद उसी ने ही कॉस्ट की हों। तो वहीं पे हरक्यूलिस आता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे डब्स के ऊपर बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ जो तुम समझ रही हो, मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था और सब में वांडा की गलती थी, लेकिन इस वक्त ये बात याद रखो कि उसी की मदद की वजह से हमारी एवेंजर्स की टीम बनी है और हमने इस रियलिटी को एक बार बचाया ख़त्म होने से, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो स्ट्रेचर बोलती है कि देखो विजन और मैं इस चीज़ का पार्ट नहीं है, मतलब हम लोग जो है यार एक दूसरी टीम में पहले मौजूद हैं जो कि यंग एवेंजर्स है, तुम सब जानते हो। तो मैडी सतर बोलता है कि ज़रा देखो यार, अगर वुल्वरीन 3 टीमों में एक साथ काम कर सकता है तो तुम लोगों को 2 टीम में रहने में क्या मसला है। और वहीं पे डॉक्टर पिम बोलते हैं कि कम ऑन गाइस, अब हमें चलना होगा, एक लावा बॉम्ब जो है वो फूट चुका है, वहाँ पे लोगों की जान खतरे में है, मैंने कोऑर्डिनेट सेट कर दिए और डोरवे सीधा हमें वहीं पे ले जाएगा। और स्ट्रेचर बोलती है कि विजन बताओ हम लोग उनके साथ क्यों जा रहे हैं। तो बोलता है कि देखो कैसी ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस जगह के बारे में बता रहे हैं वो 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया के अंदर और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो बोलती है कि ठीक है भाई, अगर तुम लोगों को ये करना है तो यही करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों भी अब इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं और इस तरह ये लोग सब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम अवेंजर्स वेस्ट कंपाउंड के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक चीज़ भागते हुए चिल्लाते हुए आ रही होती है कि वांडा मेरी बहन, यूएस एजेंट पिम, तुम सब आखिरकार हो कहाँ, मेरे सामने आओ। और हम देखते हैं कि इस तरह यहाँ पे जो होता है कोई और नहीं बल्कि क्विक सिल्वर यानी वांडा का भाई जो होता है वो उसको ढूंढने के लिए आ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता और वो यहाँ पे खड़े हुए लोगों से बोलता है कि तुम लोग सब जानते हो कि वो गए तो गए कहाँ। लेकिन वो अचानक देखते हैं कि रेडियो के अंदर बताया जाता है कि आज अवेंजर्स को तीसरी बार देखा गया है, इस वक्त वो इंडोनेशिया के अंदर है, कुछ देर पहले वो अर्जेंटीना के अंदर हुआ करते थे और अब लग रहा है कि वो किसी और कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तरह क्विक सिल्वर बोलता है कि मैं आ रहा हूँ वांडा, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। और इस तरह हम लोग ब्यूनोस एरिस के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो लोग एक विलन से लड़ रहे होते हैं जो कि पूरा मक्खियों से बना हुआ होता है, बग से बना हुआ होता है, और सारी की सारी एवेंजर्स की टीम यहाँ पे अपने जैसे डुप्लीकेट से लड़ रही होती है जो कि बग से बनी होती हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि केसी लैंग यहाँ पे जो है डॉक्टर पिम के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ रही होती है, क्योंकि वो अपना साइज़ छोटा बड़ा कर सकती है उन्हीं की तरह। और यहाँ पे वो जो है काफ़ी ज़्यादा साबित हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे वो जो है बेसिकली इन सारी के सारी बीच की क्वीन को ढूंढ रहे हैं। अगर उन्होंने क्वीन को पकड़ के अपने कंट्रोल में कर लिया तो ये सारी बग्स बेकार हो जाएंगी, और वो लोग ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि एक ही झटके में वो सारे के सारे बग्स जो हैं वो वहाँ से हवा हो जाते हैं।
लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब सारी बग्स चले जाती हैं तो केसी और वो अभी भी छोटे हुए होते हैं और उनके बारे में इन लोग को पता नहीं चल रहा होता कि वो लोग है कहाँ। तो अमेडियस बोलता है कि देखो मुझे इन लोगों की कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, हो सकता है कि वो सारी इन बग्स के दरमियान ही मौजूद हो। तो हरक्यूलिस बोलता है कि हाँ फिर तो इन मक्खियों के बीच वो बच्ची भी हमारी हो सकती है, हमें उनको ढूंढना ही होगा। तो बोलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है। लेकिन पीछे से हम देखते हैं क्विकसिल्वर वहाँ पे भागते हुए आता है और बोलता है कि ग्रीटिंग्स फेलो एवेंजर्स, लगता है कि तुम लोगों के सामने एक प्रॉब्लम है, एक छोटी सी मक्खियों का तूफान मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं अभी भगा देता हूँ। और हम देखते हैं कि क्विकसिल्वर अपनी स्पीड के जरिए एक हवा क्रिएट करता है जिससे वो सारी की सारी मक्खियाँ उड़ जाती हैं। लेकिन एमेडी बोलता है कि क्विकसिल्वर ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और यूएस एजेंट भी आके चिल्लाता है कि मैक्सिमम ऑफ यू इडियट, वास्प और स्टेचर जो थे वो छोटे हुए थे और वो लोगों के बीच में थे, तुमने उनको भी अपने उसके साथ उड़ा दिया है। तो बोलता क्विकसिल्वर अरे यार इस बारे में तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तो वहीं पे एमेडिस बोलता है कि इस हेलमेट में भी कोई रीडिंग नहीं आ रही है, लग रहा है कि वो लोग जा चुके हैं, यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वो दोनों अपना साइज बड़ा करके सामने आते हैं और बोलते हैं कि इट्स ओके गाइस, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बोलता है वास्प कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो क्विकसिल्वर, हमने तो यही सुना था कि तुम हमारी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो। तो बोलता है कि बस मैं आपकी यहाँ पे मदद करने के लिए आया हूँ, मुझे आपसे कुछ काम है। तो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि हाँ तुम किस वजह से आए हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी टीम के अंदर एक जगह ऑफर नहीं कर सकता हूँ। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था जब मैंने तुम्हें अपनी टीम में आने के लिए कहा था कि हम तुम्हारे कैलिबर के नहीं हैं, तो ठीक है फिर हमें तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्कारलेट विच दोबारा उनके पास आती है और बोलती है कि अवेंजर्स चलो मेरे साथ, हमें कहीं और भी जाना है। और इस तरह हैंक पिम वहाँ से बोलते हैं कि ठीक है पीटरो तुम भागते रहो बस, लेकिन हमारे साथ आने की सोचना भी नहीं। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे क्विकसिल्वर वो चिल्ला रहा था कि वांडा तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मुझे अपने साथ लेके चलो, तुम लोग मुझे पीछे मत छोड़ के जाओ, वांडा मुझे तुमसे बात करनी है। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर जहाँ पे हैमर के सारे एजेंट्स लगे हुए होते हैं इस वक्त इसी चीज़ को ढूंढने में कि ये एवेंजर्स की टीम इस वक्त कहाँ मौजूद है ताकि इस नॉर्मन ऑसबॉर्न उनको बंद करवा सके। और वो आपस में एजेंट्स बोल रहे होते हैं कि ये पिम पार्टिकल्स को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, ये किसी नई किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि हैंक पिम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको ट्रैक करना आसान नहीं है। और मैं जानता हूँ कि जब नॉर्मन को हम ये बात बताएंगे तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाएगा। लेकिन अगले पल नॉर्मन ऑसबॉर्न वहाँ पे आता है और वो सब डर जाते हैं कि कमांडर ऑसबॉर्न आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बोलता है कि जेंटलमैन क्या तुम लोग मुझे कोई अपडेट दोगे इस प्रोग्रेस के ऊपर। और वो यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को भी वही सारी बातें बता दें कि किस तरह से ये जो पिम पार्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम एंड स्पेस के अंदर श्रिंक होने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर रीडिंग्स हमारी सैटेलाइट्स के जरिए नहीं हासिल हो रही हैं। तो बोलता है कि हाँ मैंने भी तकरीबन इसी बात को फिगर आउट कर ही लिया था कि तुम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि अभी तक मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो एक ब्रीफ केस लेकर आता है, उसको सामने रखता है और वो एजेंट पूछता है कि ये क्या है। तो बोलता है कि ये एक ह्यूमन बोन है जिसको बहुत अरसे तक पिम पार्टिकल का इस्तेमाल किया गया था, मतलब सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो ये जो गोलायत हुआ करता था ये उसकी बॉडी पार्ट है। और मैं आपको बता दूं कि गोलायत दरअसल वही हीरो है जिसको सिविल वॉर के इवेंट के अंदर थॉर ने, यानी कि जो थॉर का क्लोन था, उसने जान से मार दिया था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उसकी कबर खोद के उसकी एक हड्डी निकाल के लिया है ताकि उसके अंदर जो पिम पार्टिकल है उसके जरिए ये लोग अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। और वहीं पर गौरी जनाता और बोलता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न मेरे ख्याल से आपको ये देखना चाहिए सर, ये बहुत ज़रूरी है, इस वक्त ये एवेंजर्स की टीम हमारे ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर मौजूद है। और इस तरह हम देखते हैं कि ये एवेंजर्स की टीम इस वक्त न्यूज़ के अंदर बात कर रही होती है, क्योंकि जहाँ पे इस वक्त इन्होंने टोक्यो के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने डे को सेव किया है, तो लोग इसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं और उनसे यही सारी चीज़ें पूछ रही होती है कि आप इस सुपर ह्यूमन कम्युनिटी वगैरह को किस तरह से देखते हैं और आप अपनी टीम के हवाले से क्या समझते हैं। तो वो यही कहता है कि देखो मैं दूसरे एवेंजर्स की टीम और बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं एक एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर हूँ और उस नाते से मेरी टीम ही जो है एक रियल एवेंजर्स की टीम कहलाएगी और मैं अपने आप को हमेशा से एवेंजर्स ही बुलाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात सुन के हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हड्डी वहाँ पे तोड़ के फेंक देता है और बोलता है कि जल्द से जल्द इसकी रीडिंग्स निकालो और मुझे इस हवाले से प्रोग्रेस चाहिए फ़ौरन अभी के अभी। और यहीं पे हैंक पिम बोलते हैं और फर्दर न्यूज़ के अंदर कि देखो मैं इस बारे में और ज़्यादा सोच नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एवेंजर्स जो है वो किसी कंट्री को या किसी गवर्नमेंट को जो बिलोंग नहीं करती हैं। हम लोग फ्री लोग हैं, हम लोग जो है अर्थ माइटीएस्ट हीरोज़ हैं, हम लोग कोई कंट्रीज माइटीएस्ट हीरोज़ नहीं हैं। हम पूरी की पूरी मैनकाइंड, वुमेन, चिल्ड्रन और प्लेनेट को बचाने के लिए बने हैं और आई प्रॉमिस कि जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मैं हर किसी को बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी मुकाबला क्यों ना करना पड़े। और इस तरह हैंक पिम अपनी टीम को लेकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो न्यूज़ रिपोर्टर बोलती है कि जैसा कि आपने देखा कि अभी हम हैंक पिम के साथ थे जो कि अपने आप को द वास्प बुला रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से इनकी टीम या माइटी एवेंजर्स की अचानक गायब हो गई है। तो अब ये ग्लोब के कौन से हिस्से में जाने वाले हैं? जरा एक मिनट रुकिए, लगता है हमारे पास एक और मेंबर हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे भागते हुए कोई सिल्वर आ रहा होता है और बोलता है कि अरे यार मैंने फिर से इनको मिस कर दिया, अब मुझे फिर भागना पड़ेगा। तो वो न्यूज़ वाली पूछती है अरे लगता है कि क्विकसिल्वर आप भी एक वन टाइम एवेंजर रह चुके हैं, तो क्या आप भी इस टीम का हिस्सा हैं? तो बोलता है कि वेल ऑफ कोर्स, बिल्कुल मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन आप क्या मुझे ये बता सकती हैं कि उन्होंने जाने से पहले कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? और यहाँ से हम लोग कोस्ट ऑफ फ्रांस के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक वो अजीब और गरीब बड़े से मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे होते हैं, जहाँ पे स्टेचर और हैंक पिम ने दोनों ने अपना साइज काफ़ी बड़ा किया होता है इससे लड़ने के लिए। और वास्प बोलते हैं कि स्टेचर बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? तो बोलती है कि इससे पहले मैं कभी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुई हूँ और इसलिए ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल जो है वो तो एक हमिंग बर्ड की स्पीड से भाग रहा है।
तो वास बोलते हैं कि हाँ, अपनी लिमिट्स को ज़्यादा पुश करने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है हरकुलिस एक बहुत बड़ी सी शील्ड उठाता है और बोलता है कि विजन, इसको अपने सोलर बीम से जो है हिट करो, ये एक मिरर की तरह काम करेगा और इन लोगों की मदद करेगा। तो बोलता है कि विजन, हरकुलिस आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये करने में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो बोलता है कि तुम बस करके तो देखो, ये चीज़ इसको अंदर से जला के राख कर देगी। और यही तरीका जो कि आर्किमिडीज ने इस्तेमाल करा था रोमन वारशिप्स को ख़त्म करने के लिए। मैं इस बारे में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जो हिस्ट्रीज और फाइल्स मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक तो ऐसा नहीं हुआ था। जो आप मुझे बात बता रहे हैं ये तो एक मिथ, एक लेजेंड है। अगर देखा जाए तो मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ, मैं तो खुद एक मिस्टिक और लेजेंडरी शख्स दोनों ही मौजूद हूँ, तो तुम मेरी बात पर यकीन कर सकते हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और उन लोग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, और इस शील्ड से उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर ज़रूर हुआ होता है। लेकिन हैंक पिम बोलते हैं कि ब्लैक जैक की टीम को यहाँ पे बुलाओ, अमेडियस तुम लोग अपनी सारी की सारी गन्स इसके ऊपर इस्तेमाल करो। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ब्लैक जैक नाम की हीरो होती है जो अपनी टीम के साथ बड़ी बड़ी गन्स लेकर यहाँ पे आई हुई होती है, और वो लोग यहाँ पे इन लोग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और अमेडिस बोलता है कि हमें जो है इसको पानी से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर ये एक बार पानी के अंदर चले गया तो ये जो है फिर दोबारा से शक्तिशाली हो जाएगा, जो मेहनत हमने करी है वो सब बेकार हो जाएगी। और इस तरह से हम लोग शिफ्ट होते हैं शिकागो के अंदर एक मॉल के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, शील्ड वाले इस मॉल को इन्वेट कर रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है। तो आदमी बोलता है कि नहीं यार, ये शील्ड नहीं है, बल्कि ये दूसरे लोग हैं जो कि हैमर के नाम से कहलाते हैं। और बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि उन लोग को जो है हैंक पिम के बेस का पता चल चुका है, और वो इसलिए यहाँ पे उनके दरवाजे तक पहुँच चुके हैं पूरी फोर्स को लेके। और जारवेस और जकोस्टा को ये बात पता चल जाती है, तो वो बोलती है जकोस्टा कि अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये लैब उनके हाथ लग नहीं सकती है। तो बोलती है कि ऑफ कोर्स उनको इसके बारे में कभी नहीं पता चलेगा, उनके लिए ये सिर्फ एक नॉर्मल डोर है, हम लोग जो है इसका एंकर यहाँ से हटा देते हैं। और इस तरह देखते हैं कि जब वो एजेंट दरवाज़ा तोड़ के वहाँ पे घुसते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, बल्कि सिर्फ पोछे के डंडे और कुछ सामान रखा होता है जेनेट्री का। तो वहीं पे जारवेस पूछता है तो क्या खबर है। तो बोलती है कि हमें जो करना था हमने वो कर तो दिया, मतलब हमने एंकर को हटा दिया, लेकिन ये जो है हमें एक खतरे में डाल देती है बात, क्योंकि पिम पॉकेट जो है इस वक्त कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। पिम पॉकेट को दोनों तरफ एग्जिस्ट करना ज़रूरी होता है, लेकिन शिकागो वाला एंकर जो है वो हमने बेकार कर दिया है। तो इसका मतलब यही है कि जब तक हैंक पिम यहाँ पे नहीं आते हम यहाँ पे फंस के रह गए हैं, और जब तक वो यहाँ पे नहीं आते तो यहाँ पे कोई और एक्सेस करने का दरवाज़ा मौजूद नहीं है। तो हमें उनको यहाँ पे जल्द से जल्द बुलाना होगा ताकि वो इस चीज़ को फिक्स कर सकें। और वहीं पे हबास बोलते हैं कि देखो कैसी, तुम्हें वापसी छोटा होना पड़ेगा, मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रही हो, ये पावर जो है तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो, प्लीज़ अब वापसी छोटी हो जाओ, तुम ये नहीं कर सकती हो, मैं सबको देख लूँगा। तो बोलती कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, अगर ये एक बार टाइटन दोबारा पानी के अंदर चले गया तो हमारी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी हैंक पिम, हम ये नहीं कर सकते हैं। तो बोलता है कि हाँ मैं इस बात को जानता हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना होगा, तुम हमेशा के लिए इस तरह यहाँ पे नहीं लड़ सकती हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि स्ट्रेचर जब वहाँ पे गिर रही होती है तो वहाँ पे मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि कोई सिल्वर आ जाता है, जो कि भागता है उसके चारों तरफ और एक टॉर्नेडो क्रिएट करता है, और इसी की मदद से वो विलन को वहाँ पे ज़मीन पे गिरा देता है। और इस तरह सब वहाँ पे जो है सब क्विक सिल्वर की तारीफ वगैरह कर रहे होते हैं, क्योंकि क्विक सिल्वर ने यहाँ पे अपने आप को प्रूव कर दिया होता है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि वेल अगर ऐसी बात है तो वंस एन एवेंजर ऑलवेज एन एवेंजर, वेलकम अब्रॉड ओल्ड फ्रेंड, अब तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। और यहीं पे हम देखते हैं कि हैंक पिम जो है वहाँ पे अपनी दूसरी टीम से बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर एक और जैक ब्लैक मौजूद होते हैं, और वो उनको बोल रहे होते हैं कि इस टाइटन का तुम क्या करोगे। तो बोलते हैं कि तुम्हें इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी एजेंसी और फैसिलिटी को जो है अलर्ट कर दिया है, अब हम लोग आगे से सब कुछ संभाल लेंगे। तो वो बोलती है ब्लैक जैक के डॉक्टर पिम, क्या मैं आपसे कुछ मोमेंट के लिए बात कर सकती हूँ, मैंने कुछ रूमर सुने कि आप लोग को इस वक्त टारगेट किया जा रहा है हैमर के जरिए, तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। तो एक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, हमने इस चीज़ को सोचने की कोशिश करी है और हमने आपके एवेंजर्स की टीम को डिप्यूटाइज करने की कोशिश करी है, मतलब आप जो है अपनी टीम को अगर ग्लोबली हमारी टीम के साथ एजेंसी के साथ मिला लें तो इसके ज़रिए आपकी कंट्री वालों का आपके ऊपर कोई हुक्म नहीं चलेगा, और ऑसबॉर्न चाहे कुछ भी करने की कोशिश कर ले लेकिन वो आपके ऊपर हुक्म नहीं चला पाएगा, ना ही आपको रोक सकेगा, क्योंकि आप ग्लोबल लेवल पे काम जो कर रहे होंगे। तो हैंक पिम बोलते हैं कि वेल ये तो बहुत ज़बरदस्त ऑफर है, मतलब मुझे इसके लिए करना क्या होगा। तो बोलती है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सारी की सारी अरेंजमेंट्स हम आपके लिए कर देंगे। तो बोलता है कि यार ये क्या बात हुई, ऑसबॉर्न जो अपनी टीम को हैमर बुला रहा है और मुझे एक टीम मिली जिसका नाम ग्रैंडमा है, ये कैसी बात हुई। तो बोलती है कि डॉक्टर मेरे ख्याल से आपके लिए बड़ी बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो आजकल वैसे भी अपने आप को वास्प के नाम से बुला रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग न्यूज़ के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे कोई सिल्वर का इस वक्त इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, और वो बोलता है कि मिस्टर मैक्सिमोव, आप तो जैसे कि जानते हैं कि पिछले कई सालों में आपने कहीं ज़्यादा ट्रबल्स क्रिएट करे हैं, पहले इनह्यूमन्स के साथ, फिर सुपर ह्यूमन्स के साथ, फिर म्यूटेंट कम्युनिटीज़ के अंदर आपने बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपको वाकई में एवेंजर्स की टीम के अंदर एक स्पॉट मिलना चाहिए था। तो वो बोलता है कि एक्चुअली आप ये सवाल मेरे सामने लेकर आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि मैं इस बारे में कब से आंसर करना चाह रहा था, क्योंकि जैसा कि आप व्यूअर्स को पता है कि हम लोग जो है स्क्रल इन्वेजन का हिस्सा थे, और मैं भी इस स्क्रल इन्वेजन के अंदर रिप्लेस कर दिया गया था, और इतने टाइम से मैं अर्थ के ऊपर मौजूद ही नहीं था, बल्कि मेरी जगह वो एक स्क्रल मौजूद था जिसने वो सारी की सारी चीज़ें की थी। और अब जैसा कि मैं वापसी आ चुका हूँ अर्थ के ऊपर, तो अपनी गलतियों को सुधारने का इससे अच्छा और मौका क्या हो सकता है कि मैं एक एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर लूँ।
और इस तरह मैं आपको बताना चलूँ कि क्विक सिल्वर जो है कॉमिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गलत काम करते हुए आया है। सबसे पहले हाउस ऑफ एम के इवेंट के अंदर आपको पता है कि वांडा मैक्सिमोफ को उसी ने भड़काया था वो रियलिटी क्रिएट करने के लिए। फिर उसका जो है इनह्यूमन्स के साथ एक फड्डा हुआ था, फिर एक म्यूटेंट्स के साथ उसका फड्डा हुआ था, और इस तरह इसकी जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से चल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्विक सिल्वर ये झूठ बोल रहा है कि दरअसल वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं था, वो एक स्क्रल था। और सीधी तरह से देखा जाए तो ये एक आसान सा बहाना है अपनी जान छुड़वाने के लिए। और इसलिए अगले बार हम देखते हैं कि वो लोग अपना पिंक पॉकेट खोल के जारवेस और जकोस्टा के पास वापसी आते हैं। और इस तरह जारवेस बोलता है कि मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। और वहीं पे हम देखते हैं कि जकोस्टा बोलती है कि हैंक मुझे आपसे भी एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो जारवेस बोलता है कि जकोस्टा तुम जरा सब्र कर लो, मुझे इनसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। और वो कोने में ले जाके बोलता है कि आपको मिस्टर क्विक सिल्वर के बारे में पता है कि उन्होंने आज अभी न्यूज़ के अंदर क्या बोला है। तो बोलता है कि हाँ, उसने यही कहा ना कि इसको स्क्रल्स ने अबडक्ट कर लिया था, और मैंने भी इस चीज़ को देखा है न्यूज़ के अंदर। तो बोलता है कि दोनों को जो है स्क्रल्स से रिप्लेस कर दिया था और हमारी जगह दूसरों को भेज दिया था। लेकिन मुझे आपके बारे में नहीं पता डॉक्टर प्रिम, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने उस स्क्रल शिप के अंदर कभी भी क्विक सिल्वर को नहीं देखा था। तो वहाँ पे हैंक पिम मुस्कुराते बोलते हैं कि वेल मैंने भी उसको वहाँ पे नहीं देखा था, लेकिन ये बात तुम जानते हो कि ये सेकंड चांसेस के बारे में है और हम सब जो है एक सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। अगर वो समझता है अपने आप को कि उस काबिल हमारी टीम में रहने के, तो हमें उसको एक चांस देना ही चाहिए। और ऑब्वियसली वो यहाँ पे हमारे साथ रिकनेक्ट सिर्फ इसीलिए हो रहा है ताकि वो अपनी बहन से मिल सके, क्योंकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। और मुझे लगता है कि शायद इसी के बहाने हम जो है अपनी वांडा मैक्सिमोफ वाली मिस्ट्री को सुलझा सकें और क्विक सिल्वर इसमें हमारी कुछ मदद कर सके। और इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं साइचेक प्लेन के अंदर, जहाँ पे आज दोबारा जो है कवाल की एक मीटिंग जमा हुई हुई है। और यहीं पे सब उससे यही से बारे में पूछ रहे हैं, क्या तुम इस बारे में कुछ कर नहीं रहे हो नॉर्मन ऑसबॉर्न? अब क्विक सिल्वर यानी कि वांडा मैक्सिमोफ मैग्नीटो का बेटा, वो भी उनका एक मेंबर बन चुका है। वो तो पूरी म्यूटेंट कम्युनिटी के अंदर जो है मशहूर हो रहे हैं, वो अपना नाम बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे तुम बैठ के कुछ भी नहीं कर रहे हो। आखिरकार तुमसे पिम को नहीं रोका जा रहा, ये सब ऐसे हो क्या रहा है? और वो अपने आप को जो है अब रियल एवेंजर्स बुला रहे हैं। इसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है? लेकिन ऑसबॉर्न यहाँ गुस्से में आया तो बोलता है कि रियल एवेंजर्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही असली एवेंजर्स की टीम है। तुम सबने सुना, वो मेरी एवेंजर्स की टीम है और कोई नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑसबॉर्न को जब गुस्सा आता है तो वो ग्रीन गॉब्लिन के अंदर बदल जाता है। तो एम्मा फ्रॉस्ट बोलती है कि ऑसबॉर्न अपना चेहरा देखो। तो ऑसबॉर्न अपने मुंह पे मास्क लगाता है और बोलता है कि बस ये मीटिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। इनफैक्ट फ्यूचर की सारी मीटिंग्स को मैं कैंसिल करता हूँ जब तक मैं ये ज़रूरी नहीं समझता हूँ। और वहीं पे बोलती है एम्मा फ्रॉस्ट कि मैंने तुम लोगों को पहले वार्न करा था, अगर इस तरह की मीटिंग्स करनी है तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती ही रहेंगी। तो नेमोर बोलता है कि एग्रीड, आज के वेन्यू ने कुछ ज़्यादा ही रिवील कर दिया है। तो वहीं पे द हुड भी बोलता है कि वैसे इस लेम आइडिया के बारे में सबसे पहले सजेस्ट किसने करा था, आखिर इसके बारे में सोचा किसने था, आखिरकार ऐसा बेकार आइडिया सोच कौन सकता है? और वहीं पे हम देखते हैं कि लोकी इन सब चीज़ों के ऊपर मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि ये सारे के सारे आइडियाज़ उसी के हैं। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारी ये माइटी एवेंजर्स का इशू नंबर 24 खत्म होता है। तो इस इशू को दिखाने का मकसद ये था कि दरअसल अब माइटी एवेंजर्स की टीम के अंदर हो क्या रहा है और वो किस तरह से आगे फॉरवर्ड होगी। तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो उनकी टीम के जो मेंबर्स हैं, हरक्यूलिस, एमेडियस जो, हैंक पिम यानी कि वास्प, स्ट्रेचर, विजन, यूएस एजेंट, ये जो है इनकी मेन टीम है। और अब हमने देखा कि इसके अंदर क्विक सिल्वर का एडिशन भी हो गया है। और इसी तरह ये टीम जो है आगे जाके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होती रहेगी और एक अमेजिंग टीम बनने वाली है। और इस पूरे के पूरे डार्क रेन के इवेंट के अंदर ये टीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी साबित होगी। लेकिन अभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने देखा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न इनको बंद करवाने की हर एक कोशिश कर रहा है। उसने गोलायत तक की लाश तक को ले आया, उसकी बॉडी पार्ट ले आया ताकि वो उनको ट्रैक कर सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर एक की पॉइंट जो है वो है लोकी। लोकी ही जो है वांडा मैक्सिमोफ की शक्ल में आके उन सब की ये टीम बनाई है, उनको अलग अलग मिशन पे ले जा रही है। और हमें नहीं पता इस वक्त कि उसका क्या एंड गेम है, मतलब लोकी इनसे करवाना क्या चाहती है इस टीम को बनाने के बाद। या तो वो टीम ये इसीलिए बना रही है ताकि वो फाइनली नॉर्मन ऑसबॉर्न की टीम को टक्कर दे सके और उनको ख़त्म कर सके और नॉर्मन ऑसबॉर्न से उसका पीछे छूट सके। क्योंकि आप सब जानते हैं कि लोकी जो है नॉर्मन ऑसबॉर्न के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता चालें शुरू कर दी है उसने चलना। क्योंकि पहले उसने डूम के साथ सौदा करा और एसगार्डियंस और डूम को दोनों को एक साथ मिला दिया, और अब जो कि इसने एक ज़बरदस्त किस्म की पावरफुल टीम बना दी है। तो अभी के लिए जैसा कि मैं सस्पेंस के अंदर हूँ, सारे के सारे रीडर सस्पेंस के अंदर है, तो मैं आपका सस्पेंस ख़राब नहीं करूँगा स्टोरी का एंड बता के, बल्कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह टाइमलाइन को फॉलो करेंगे ताकि आपका हाइप और ज़्यादा क्रिएट हो और जब आपके सामने स्टोरी एंड हो तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, हमारी नेक्स्ट सीरीज़ जो है इस चैनल के ऊपर अब जो है न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ होने वाली है। मतलब न्यू एवेंजर्स में पहले भी स्टार्ट कर चुका हूँ और दोबारा हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इस सीरीज़ के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टोरी आर्क देखने वाले हैं जो कि डार्क रेन के अंदर ही होगा और वो डोरमामू और डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड होगा। तो आप लोग गैस कर ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा औसम होने वाला है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं इसकी सीरीज़ को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।